हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव के कुछ सब पार्ट्स की बात की थी। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट लॉगरिथम फंक्शन। हमने लॉ फंक्शन की बात की है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ ए बेस ए एफ एक्स, दैट इज 1 by एफ एक्स लॉग ऑफ ए ई डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये हम कर चुके हैं, एम आई राइट? बट अब हम बात कर रहे हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दोस्तों, यहां पे एक फॉर्मेट चल रहा है। क्या फॉर्मेट चल रहा है पहले मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब तक हमने क्या किया, ये फॉर्मेट डिस्कस किया है ना, इसका डेरिवेटिव किया था। तो बेसिकली ये क्या था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये किया था। तो इसका फिर डेरिवेटिव क्या था, पावर आगे एफ एक्स एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ बेस, है ना। हमने ये बात की थी वेरी फर्स्ट। सेकंड हमने बात की थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ए रेज टू पावर एफ एक्स, इसकी बात की थी। ये क्या था, टर्म एज इट इज लॉग ऑफ बेस डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो ये फॉर्मेट था बेसिकली कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल। यहां पे था वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट, और यहां पे है कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल। थर्ड फॉर्मेट, कांस्टेंट की पावर अगर कांस्टेंट हो, क्योंकि यहां पे वेरिएबल नहीं है तो डेरिवेटिव बन जाएगा 0, है ना। ये तीन हम कर चुके हैं, और अब हम करेंगे वेरिएबल की पावर वेरिएबल होल पावर, मींस एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। अब हमने इसके डेरिवेटिव की बात करनी है। इसको डेरिवेटिव करने के लिए दोस्तों यहां पे बहुत ऑप्शंस हैं। लेट अस डिस्कस। वेरी फर्स्ट क्या है, लेट y इज इक्वल टू दिस वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, ठीक। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने लॉग फंक्शन लिया, एंड लॉग y इज लॉग एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, है ना। हमें पता है लॉग का एक लॉ हमने किया हुआ है, लॉग m रेज टू n इज n लॉग m। जो पावर है वो आगे मल्टीपल में आ जाती है, तो ये बन गया gx आगे आ गया इंटू लॉग एफ एक्स। देन वी डिफरेंशिएट एंड सॉल्व। एक तो ऑल्टरनेटिव ये है हमारे पास, अनदर वन, एक दूसरा मेथड। क्या करेंगे, वी हैव दिस, तो आप y के साथ लेट कर भी सकते हो और नहीं भी। इंट्रोड्यूस e रेज टू लॉग, राइट साइड को हम लिख सकते हैं e रेज टू लॉग, ये लिख सकते हैं। अब यहां पे लॉग का ये लॉ बन गया, बात एक ही है। सॉल्व करो, यू हैव द सेम आंसर। वाई हम कर चुके हैं लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स अगर दोनों को इकट्ठा अप्लाई करेंगे, जैसे लॉग ऑफ ई एक्स और ई रेज टू लॉग एक्स, तो ये आपस में सॉल्व होके x बन जाएगा, ये खत्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। सो वी कैन इंट्रोड्यूस e रेज टू लॉग। तो आप दोनों वे से कर सकते हो। एक थर्ड शॉर्टकट मेथड भी है, दैट वी विल डिस्कस इन द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। तो उसके लिए आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। तो लेट अस सी, कुछ एग्जांपल से मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व कर रहा हूं, जो आपको इजी लगे यू कैन गो विद दैट वन। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल, डिफरेंशिएट x रेज टू पावर साइन x, x रेज टू पावर साइन x, सॉल्यूशन
पहला मेथड, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर साइन एक्स, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, log y इज इक्वल टू log दिस। यहां पे क्या होगा, हमारा लॉ लग गया कौन सा, log m रेज टू पावर n। तो ये बन गया दोस्तों sin x इंटू log x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशिएट करो, d बाई डी एक्स लॉग y, d बाई डी एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई लॉग x। अब log का डेरिवेटिव 1 बाय वाई और y का dy बाई डी एक्स, लास्ट लेक्चर में हम इंप्लिसिट में ये बात कर चुके हैं। यहां पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एम आई राइट? तो क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल लग गया। लेफ्ट साइड एज इट इज, इसको सॉल्व किया, log x हो गया 1 बाई एक्स, x का डेरिवेटिव 1, log x, sin x का डेरिवेटिव cos x, x का डेरिवेटिव 1। वो रूल चेन बना के चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो व्हाट वी हैव 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया मैंने, sin x बाई एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्योंकि हमने सपोज तो y किया है ना, तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स दोस्तों क्या आ गया, y उस तरफ चला गया, sin x बाई एक्स प्लस log cos x। अब व्हाट इज y, x रेज टू sin x। तो हमारा आंसर आ गया x रेज टू sin x अपॉन x प्लस log cos x। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट जहां पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो ये रहा दोस्तों हमारा फर्स्ट मेथड। क्या किया, लॉग लेके सॉल्व किया। और दूसरे मेथड में क्या था, हम लॉग नहीं लेते, हम उसको एक ही साइड पे सॉल्व करते हैं। कैसे, लेट अस सी। वी कैन राइट दिस ई लॉग, ये लिख सकते हैं, पावर आगे इंटू लॉग एक्स, है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स। अभी इसको डेरिवेटिव करना है, ई रेज टू साइन एक्स लॉग एक्स। तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव टर्म एज इट इज लॉग ऑफ बेस 1 लॉग ई 1 डेरिवेटिव ऑफ पावर। अब जो ये टर्म थी ये रही, ये यहां से बनी, ये इससे बनी है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि उसी से बनी है। यहां पे लग गया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, है ना। तो ये अपने पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो जो सिंप्लीफाई करेंगे मैं उसको भी एज इट इज वहीं पे छोड़ रहा हूं। तो ये बन गया, देखो ये एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, x साइन x का हो गया cos x। तो दिस इज आंसर। टॉपिक सेम है। देखो किया क्या, यहां पे दोनों साइड log लिया, सॉल्व दोनों साइड किया, लेफ्ट और राइट, और फिर बाद में कंबाइन कर दिया। यहां पे हमने क्या किया, राइट साइड पे कर दिया, तो दोनों साइड log की जगह पे यहां पे मैंने e एक और ले आया, कॉन्सेप्ट वही है, तो ये वन साइड हो गया। ये क्वेश्चन चला डबल साइड, दोनों तरफ log लिया, पैरेलल दोनों हम सॉल्व करते आ रहे हैं, और लास्ट पे हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। बट यहां पे हमने क्या किया है, एक ही साइड को सॉल्व किया, उसी को लेके चल रहे हैं और आंसर हमारा एक ही आएगा। तो दिस इज अ डिफरेंस। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन में चेंज किया हमने बस। लेट अस डू विद सम मोर एग्जांपल। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये ले आया। यहां पे दोनों मेथड्स की बात कर रहे हैं। लेट y sin x बाय x टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स,
तो हमारे पास क्या आया अब, log y इज इक्वल टू log sin x रेज टू पावर x, log का थर्ड लॉ लग गया, log m रेज टू n, तो पावर आ गई, है ना। अब क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log का डेरिवेटिव 1/y और y का dy/dx, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं एक दो स्टेप स्किप कर रहा हूं। यहां पे हो गया इसका डेरिवेटिव x log sin x। अब प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब log का डेरिवेटिव हुआ 1/, साइन का हुआ cos और x का क्या हुआ 1, चेन बन गई ना, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, और x का डेरिवेटिव हो गया दोस्तों 1। अब ये y हमने राइट साइड शिफ्ट किया, cos बाय साइन इज cot x, log sin x। नाउ व्हाट इज y, हमारे पास y क्या है, sin x रेज टू पावर x। तो ये रहा हमारा फर्स्ट मेथड। अब बात कर रहा हूं मैं सेकंड, जो इसके पैरेलल लिख रहा हूं। वहां पे क्या है, इसके लिए हमें दोनों साइड पे सॉल्व किया। देखिए यहां पे मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये हुआ, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, e रेज टू पावर log, ठीक, log m रेज टू n, पावर आगे, अपना लॉ लग गया। अब इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ पावर, क्योंकि log ऑफ बेस क्या है 1 है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हुआ क्या, यहां पे दोनों साइड पैरेलल चल रही है, log लिया, उसका डेरिवेटिव किया, और यहां से y हमने इस तरफ शिफ्ट किया, ये रही राइट साइड, ये बन गई, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, है ना। अब यहां पे देखिए ध्यान से, ये रही राइट साइड, बन गई ना। तो ये तो आ गया सेम एज इट इज, आप सॉल्व कर सकते हो। और ये क्या आ गया, ये किससे बना, इससे, और ये किससे बना, इससे। तो बेसिकली ये क्या आ गया, y ही आ गया ना, जो हमने रिप्लेस किया है। और इसका डेरिवेटिव क्या था, जो अब हम सॉल्व कर चुके हैं पैरेलल, तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, वही बात कि ये दोनों तरफ से सॉल्व हो रहा है, लेफ्ट राइट दोनों पैरेलल सॉल्व कर रहे हैं, और यहां पे हम सिर्फ इसको एक, मतलब यहां पे हमने इसको बनाया इंप्लिसिट फंक्शन, और यहां पे हमने इसको क्या फॉर्मेट दिया, एक्सप्लिसिट फंक्शन। दिस इज द डिफरेंस, ये बना इंप्लिसिट फॉर्म में, एक्स वाई इकट्ठा चल रहा है, और ये बना एक्सप्लिसिट फॉर्म में अकेला एक्स चल रहा है। तो इस पे हमने बात करनी है, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पे करना है। अब एक और एग्जांपल मैं नेक्स्ट लेके चल रहा हूं। यहां पे दोनों मेथड्स आपके लिए हैं, यू कैन यूज एनी वन, जो आपको इजी लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं एक छोटी सी चेंज कर रहा हूं। चेंज क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट ये कर रहा हूं। क्या हुआ, एक तो ये है और एक ये है, क्या इसमें डिफरेंस है इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहां पे होल पावर x है, और यहां पे ये सिर्फ एंगल की पावर है, ठीक, एंगल की पावर है। तो जो हमारा मेथड है, जो हमने log अप्लाई किया या e रेज टू log अप्लाई किया, वो सिर्फ उसी वक्त लगेगा अगर होल पावर वेरिएबल हो, यहां पे नहीं लगेगा। बी केयरफुल, मतलब अगर आप सोच रहे हो यहां पे मैंने log लगाया फॉर एग्जाम्पल, और ये x आगे आ जाएगा, ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि ये होल की नहीं है, सिर्फ x की है। अगर ये होल पावर वेरिएबल होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट यहां पे ये सिर्फ एक एंगल पे है। तो जब एंगल की टर्न आएगी, जब हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, तब हम इसको अप्लाई करेंगे। एम आई राइट। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा, मैंने इसका डेरिवेटिव करना है।
अगर तो ये होल पावर होती तो मैं ई लॉग इंट्रोड्यूस करता, बट नहीं, पावर तो आगे है, पहले तो ये आ गया ना, तो 10 का डेरिवेटिव आ गया सेकंड स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एक्स। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? तो अब इसकी टर्न आ गई, तो दोस्तों अब ये बन गया वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल। तो अब यहां पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ई लॉग क्या किया मैंने, इंट्रोड्यूस किया। तो बी केयरफुल अबाउट दिस कि होल पावर है या किसी पर्टिकुलर एंगल का या सब पार्ट का आगे डेरिवेटिव है, और ये होगा लॉग एम रेज टू एन। अब इसका डिफरेंशिएट लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, टर्म एज इट इज लॉग ऑफ E1 डेरिवेटिव ऑफ पावर, यही है ना। तो इसको क्या करेंगे, अब हम सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। सेकंड स्क्वायर दिस, अब ये क्या था दोस्तों, ये बनी इससे, ये बनी इससे, ये बनी इससे, तो ये हो गया एक्स रेज टू एक्स। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसीलिए ये बात का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ये आ गया दोस्तों सेकंड स्क्वायर एक्स रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स, एक्स लॉग एक्स 1/x, एक्स का हो गया 1। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई नहीं करनी, इसकी कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई है। ये छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको साथ के साथ इसको नोट कराता जाऊं। तो दिस इज आंसर। और इस स्टेप के बाद आप क्या कर सकते हो, इस स्टेप के पास देखिए आपके पास क्या आ गया, dy dx, सॉरी सेकेंड स्क्वायर एक्स रेज टू, ये आपके पास स्टेप आ गया। ये तो मैंने जो बोला था एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिए। अगर आपने इम्प्लिसिट को बनाना है ना, तो इसको यहां से डिफर कर दो, लेट y इज दिस, तो लॉग लेके इसको आप सॉल्व करके यहां पे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। तो दैट इज द सेम थिंग, आप इसको कैसे करना चाहते हो, बट बी केयरफुल, जो पावर है वो अगर होल पावर है देन वी आर एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। तो यही बात आपने ध्यान रखनी है। अब x x x, क्वेश्चन ये आ गया ट्रिपल x रेज टू x रेज टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपने, तो कैसे करोगे, y जो आपका मन है, लेट अस सी, लेट y, अब देखिए टेकिंग log बोथ साइड्स, log y इज इक्वल टू log x x x। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला बेस छोड़ना है, अब ये पावर है इसकी, ये ध्यान में रखनी है आपने बात। तो ये हो गया दिस, एम आई राइट, पहला बेस छोड़ दिया, उसके बाद डबल पावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने वो आगे लेके आनी है, क्योंकि अब यहां पे क्या है दोस्तों, फिर वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है, तो टेकिंग अगेन लॉगरिथम, और दोबारा लेना है क्योंकि हमारे पास दोबारा आ चुका दिस, ये रहा। अब लॉग का क्या लॉ है, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, है ना। ये बन गया लॉग m रेज टू n, पावर आ गई। तो दोस्तों हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके ये बन गया log ऑफ log y इज इक्वल टू x log x प्लस log ऑफ log x, ये बन गया। तो अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव किया 1/log, है ना। देखो स्टेप बाय स्टेप, इसका किया 1/y, y का किया dy/dx। अब यहां पे ये हो गया प्रोडक्ट रूल, अब इसका भी वही फॉर्मेट में बनेगा, dy/dx ऑफ log x।
अब ये बन गया 1/y log y dy by dx। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/x प्लस सेकेंड एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1। अब यहां पे इस log का 1/, इस log का 1/, और x का 1। तो dy by dx इज y log y, 1 प्लस log x प्लस 1/x log, क्योंकि ये कंबाइन है ना। अब यहां पे y क्या है, ये रहा, ठीक। log y क्या है, ये रहा log y, ये रहा, यही है ना। देखो y की वैल्यू ये आ गई, log y क्या है, ये रहा। तो दोस्तों ये हमारे पास है। इसके बाद आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, एलसीएम लेके शिफ्ट कर सकते हो, तो दैट इज ऑन यू। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉइंट। अब यहां पे एक छोटा सा चेंज मैं और कर रहा हूं। देखिए हमने क्या किया, ये लिया, अब मैं ये ले रहा हूं। क्या डिफरेंस डाला मैंने, ब्रैकेट का। यहां पे क्या है, इसकी पावर फिर उसकी पावर, पर जब ब्रैकेट आ जाती है दोस्तों, बैक टू 8th क्लास 7th क्लास, आपका लॉ याद होना चाहिए आपको। हम ये लिखते थे ब्रैकेट आ जाती है तो मल्टीप्लाई, तो फिर ये बनेगा क्या, x रेज टू x मल्टीप्लाई x। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया विद सिंगल टर्म x रेज। तो बी केयरफुल अबाउट दिस, दोनों में ये डिफरेंस है। यहां पे ब्रैकेट नहीं थी, पावर की पावर है, तो हमने डबल लॉग लिया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। बट यहां पे ब्रैकेट आ गई तो बेसिकली इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल बन गया, एक बार लॉग लेके वेरी इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करनी है, ये तो हमने बात की थी सिंगल टर्म की, हमारे पास सिंगल टर्म थी। जो नेक्स्ट फेस एग्जांपल, फाइंड या डिफरेंशिएट लिख सकते हैं, तो दैट इज ऑन यू। डेरिवेटिव ऑफ ये आ गया, देखिए डबल टर्म आ गई, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल। मैं अब बात कर रहा हूं एक कॉमन मिस्टेक की। यहां पे पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा मैं, जो कॉमन मिस्टेक होती है, व्हाट यू कैन डू, लेट y इज दिस, y लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो जब आप लॉग लोगे ना, तो आप ये लिखोगे, मेरे ख्याल में कोई इश्यू नहीं है यहां तक तो। और इसके बाद क्या करोगे आप ये कर दोगे, आप ये लिखोगे, है ना, चांस है, क्योंकि मैंने बता दिया अब तो, पर ये गलत है। वाई, क्यों, आपने क्या किया, ये फॉर्मेट है log ऑफ लाइक m प्लस n, और आपने लिख दिया इसको log m प्लस log n, जबकि हमारे पास क्या रूल है, log mn इज सेम एज log m प्लस log n। अगर यहां पे मल्टीप्लाई है तो ये लॉ है, प्लस का कोई भी लॉ नहीं है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अनकॉन्शियस माइंड आपके ध्यान में नहीं रहेगा, तो यहां पे ये बात का ध्यान रखना। दिस इज द वेरी कॉमन मिस्टेक आई हैव सीन इन स्टूडेंट्स। सो दोस्तों ये ध्यान में रखना। तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए बात, मतलब वो जो ई लॉग वाला जो एक्सप्लिसिट फंक्शन का फॉर्मेट है, कितना काम आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू लॉग x tan x, है ना, e रेज टू लॉग cos इनवर्स x लिख सकते हैं ना, पावर आगे tan x log x, पावर आगे। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया वैसा ही, बस डिफरेंस क्या है, डबल फंक्शन आ गया। अब तक हमने सिंगल फंक्शन की बात की थी, डबल फंक्शन आ गया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव किया, टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ बेस, इसका किया टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ
बेस। ये अगेन ये बन गई ना। अब इसका प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लॉग का डेरिवेटिव ये बन गया, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, tan का डेरिवेटिव हो गया सेकंड स्क्वायर। अब दूसरी तरफ ये टर्म हमारी यहां से आई, ये यहां से आई, ये यहां से आई, cos इनवर्स x रेज टू पावर x। फर्स्ट एज इट इज, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे log का 1 बाय और cos इनवर्स का दिस, प्लस सेकंड एज इट इज, तो सिंप्लीफाई किया, दैट इज द आंसर। एक तो ये मेथड है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग कर सकते हो। देखिए हमने क्या किया, y इज इक्वल टू x tan x प्लस cos इनवर्स x रेज टू x। सपोज दिस इज u एंड v, तो पहले u लो आप अलग, इसको सॉल्व करो, लॉग लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली लॉग लेना वो मिस्टेक के चांस बहुत ज्यादा है, अलग अलग करो आप, इसको सॉल्व करो, वेरी सिंप्लीफाई आफ्टर डेरिवेटिव, हमारे पास इसकी ये बन जाएगी। सेम v हम वो ले रहे हैं, तो टेकिंग लॉग और वेरी इजीली वी कैन सॉल्व, कॉन्सेप्ट तो वही बन गया। उसके बाद हमारे पास है y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो जब x के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों du बाई डी एक्स अपॉन, तो यहां पे रिप्लेस करो। तो दोनों मेथड्स आपके पास मैंने पैरेलल लिख दिया और ये भी बता दिया कि कॉमन मिस्टेक कहां पे होती है, तो वो बात भी ध्यान में रखनी है। अब दोनों में से जो इजी लगे, ऑब्वियसली है दिस इज क्वाइट बेटर देन दैट। वहां पे पहले सपोज करना पड़ेगा, फिर उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर हम सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इसका लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का वेरी फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें डेरिवेटिव फाइंड करना था, या ये कह सकते हो हमें एक एक्सप्लिसिट फॉर्म दी हुई थी। अब इसका एक शॉर्ट मेथड बताता हूं मैं मल्टीपल एग्जाम के लिए कैसे करना है। इसका हमने डेरिवेटिव करना है ना, ध्यान से सुनना। अब तो क्या होगा शॉर्ट में, ये दो वे में बन जाएगा। क्या बनेगा, एक बार इसको वेरिएबल करके इसको कांस्टेंट सपोज कर लेंगे, देखो दो बार डेरिवेटिव होगा इसका, दोनों लिख दिए। एक बार ये वेरिएबल बन जाएगा ये कांस्टेंट, और दूसरी बार ये कांस्टेंट बन जाएगा ये वेरिएबल। सपोज करेंगे हम, कैसे मैं बताता हूं। पहली बार इसका डेरिवेटिव किया तो क्या होगा बताओ आप। अगर ये फॉर्मेट है वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, मतलब ऐसा फॉर्मेट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था, ये यही था ना। तो एक तो ये फॉर्मेट लेके चलेंगे, तो फिर इस अकॉर्डिंग हमने इसको वेरिएबल सपोज कर लिया, ये बन गया कांस्टेंट। तो कैसे डेरिवेटिव होगा, पावर आगे, कांस्टेंट है ना, पावर आगे वेरिएबल पावर -1 डेरिवेटिव ऑफ दिस, वो 1 बन गया। और दूसरा फॉर्मेट बनेगा ये, इसको हम कांस्टेंट सपोज करेंगे, इसको हम वेरिएबल, तो उसमें डेरिवेटिव का फॉर्मेट क्या था दोस्तों, ये था। तभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, log ऑफ a डेरिवेटिव ऑफ fx। तो फिर अब ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, फंक्शन एज इट इज log ऑफ बेस डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो ये आपका डेरिवेटिव का आंसर आ गया। यस, दिस इज द शॉर्ट मेथड। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मैं और एग्जांपल ले रहा हूं, tan x cos x। अब डेरिवेटिव करना है, तो पहले ट्रैक में ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आगे -1 डेरिवेटिव ऑफ बेस, इस फॉर्मेट से। और दूसरे में ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। फिर टर्म एज इट इज log ऑफ बेस डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो दिस इज द
शॉर्ट मेथड टू सॉल्व वेरिएबल। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। उसमें वो ब्रैकेट्स में है, इसमें डायरेक्ट है। जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे यू हैव द आंसर। तो गाइज दिस इज अ वेरी फर्स्ट फेज ऑफ लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, जहां पे हमें क्वेश्चन एक्सप्लिसिट फॉर्म में है। नाउ वी मूव टू सेकंड फेज इन वेर नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे इंप्लिसिट फॉर्मेट में है। थैंक यू।